सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई होगी। हम एचटेट टीजीटी साल 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा डे 4 है। ठीक है, मेरा इन क्वेश्चंस को करवाने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर पता लगे कि एग्ज़ाम के अंदर बैठ के हमें इन सवालों को किस तरीके से कम समय के अंदर टैकल करना है। ठीक, कौन सी तकनीक लगा सकते हैं जिससे कि हम इन क्वेश्चन को कर सकें। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 126 से 140 तक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से दिया हुआ है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 6 साल है, 6 ईयर है, और काल अनुक्रमिक आयु 5 साल है, तो उसकी बौद्धिक उपलब्धि यानी IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। यह क्वेश्चन कई बार पैडागोजी के अंदर पूछ लिया जाता है, जो सब्जेक्ट की पैडागोजी आती है, या फिर CDP के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे दो तरह की एज है, मेंटल एज और काल अनुक्रमिक एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज। जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो होती है जन्म के हिसाब से वो 5 साल का है, लेकिन मेंटली उसकी एबिलिटी 6 साल तक के बच्चे की है। हमें उसका IQ पता लगाना है। तो IQ के लिए जो उसकी मेंटल एज होगी डिवाइड बाई उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी इंटू में 100, यही निकल के आएगी। ठीक है, जो कि क्या आएगी 6/5 यानी कि 5 6 गया 20 पे, 20 6 120 इसका IQ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वह 400 कम में बेची जाती तो 20% की हानि होती। तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी CP हमें पता लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन में हम CP को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं CP। ठीक है, CP अपना 100% है, यानी कोई चीज़ 100% पे अपने आप के 100% पे खरीदी है। अगर वो 20% के लाभ पे बेच रहा है और अगर उसने 20% की हानि पे बेची हुई, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40% का। 20% का लाभ और 20% की हानि के बीच कितना गैप है, 40% का गैप है। वो कब आया, जब उसने 400 रुपये कम में सामान बेचा, यानी 40% की वैल्यू ही हमारी क्या है, 400 रुपये है। और हमसे 100% की वैल्यू ही पूछिए। 100% की वैल्यू क्या होगी, यानी 10 गुना तो 1000 हो जाएगी 100% की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 44% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। देखो, दो संख्याएं हैं जो कि तीसरी पे डिपेंडेंट है, यानी हम तीसरी को ही 100 मान लेते हैं। जो तीसरी संख्या वो 100 है। अब जो पहली संख्या है वो 30% कम है, यानी तीसरी अगर 100 है तो पहली संख्या 30% कम यानी 70 होगी। और जो दूसरी संख्या वो 44% कम है, यानी दूसरी संख्या कितनी होगी, वो 56 होगी। ठीक है, अब हमें पता करना है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना कम है। पहली से 14 कम है। ठीक है, 14 कम है, लेकिन किस पे, प्रतिशत में निकालना है। पहली 70 यानी 14/70 गुना में 100, यानी कि 1/5 यानी कि 20% इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा, यह भी एक पैडागोजी का क्वेश्चन है, जो वास्तविकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है। ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन नेचर ऑफ रियलिटी, यानी वो रियलिटी नेचर को यानी प्रैक्टिकल को मानती है, प्रैक्टिकल चीज़ों को मानती है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को मानती है, तो यहाँ पे कन्वेक्शनिज्म नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन से जाएं, ज्ञान, सेकंड ऑप्शन एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा होगा ज्ञान पे यानी नॉलेज पे फोकस करे, ये भी नहीं हो सकता। नेचर ऑफ रियलिटी पे फोकस कर रहा है। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ये जो टर्म हमें देखने में सुनने में भी लग रही है कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो हम देखते हैं उन पे बिलीव करती है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। पैडागोजी तो टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन थर्ड ही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10 12 और 14 मीटर हैं। उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अंतःवृत्त का यानी इंस्क्राइब एरिया। ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते पहले। ये हमारी साइड 10 है, ये 12 है और ये हमें 14 दी हुई है। ये कोई अंतःवृत्त है, ठीक है, जो कि टच कर रही है यहाँ पे। इसका एरिया हमें निकालना है। इसकी अगर रेडियस r मानो तो इसका एरिया क्या होगा, πr²। ठीक है, लेकिन हमें एक ट्रायंगल की साइड ही दी हुई है। वो ट्रायंगल भी क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकल सकता है। एक तो हीरोन्स फार्मूला से, और जो दूसरा होता है वो तरीका है सेमी पैरामीटर इनटू में रेडियस से। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब चलो इसका एरिया निकालते हैं बाय हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला से एरिया क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर यानी एस क्या होगा, एस होगा अपना इनका सबका जोड़ 10 12 14, 12 14 26 और 10 36/2, यानी कि 18 ही हमारा क्या हुआ सेमी पैरामीटर। तो एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का, एस इंटू एस बाई ए, यानी 18 इंटू में 18 माइनस 10 यानी 8, इंटू में 18 माइनस 12 6, इंटू में 18 माइनस 14 यानी 4।
और ये किसके बराबर होगा, आर इंटू एस के भी बराबर होगा, आर इंटू एस के बराबर होगा। आर हमें निकालनी है, एस जो कि हमारी 18 ही है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर करता हूँ, क्योंकि हमें एरिया निकालना ना, अंतर्वृत्त का एरिया निकालना, यानी पाई आर स्क्वेयर, यानी हमें आर स्क्वेयर ही चाहिए। यहाँ से हम आर स्क्वेयर निकाल लेंगे। दोनों साइड अगर मैं स्क्वेयर करूँ, दोनों साइड हमने स्क्वेयर कर दिया, तो एक साइड बनेगा 18 गुना में 8 गुना में 6 गुना में 4, और दूसरी साइड क्या बनेगा, आर स्क्वेयर इंटू 18 इंटू 18। अब एक 18 तो सीधा ही गया, ठीक है, ये 6 थी, ये 18। यहाँ से हम देखें तो आर स्क्वेयर की वैल्यू जो आई, ये 3 इस साइड चला जाएगा, 8 चौके 32/3। तो इस सबको डिलीट कर रहा हूँ मैं। जो आर स्क्वेयर की वैल्यू आई वो हमारी आई 32/3, ठीक है। तो एरिया जो होगा अंतर्वृत्त का वो क्या होगा, 22/7 गुना में आर स्क्वेयर जो कि 32/3, ठीक है। ये यहाँ से अब हम 22 की 32 के साथ गुना करते हैं, और नीचे 7 की 3 के साथ, 7 की 3 के साथ तो 21 आ गई, और ऊपर अगर गुना करें, देखो 22 और 32 की गुना आपस में करनी है, तो इसके बीच का नंबर लेते हैं 26, 27 इसके बीच का नंबर होगा। तो इसको मैं 27 - 5 और इसको 27 + 5 मान लेता हूँ। तो a - b a + b का फॉर्मूला से बनेगा 27 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर 729 माइनस 5 यानी का स्क्वायर, यानी 704/21, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, तो 21 क्या 21 दिया 63, और फिर 7 0 21 दिया 63, यानी 33 समथिंग बनेगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18/24 यानी कि 3/4, यानी कि कोई वस्तु 3 में खरीद के 4 में बेच दी, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, यानी 1/3, यानी 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्त बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, ठीक है। उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक ये सर्कल, इसका सेंटर ये रहा, दूसरे का सेंटर इसके ऊपर ही है, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। ये जो कॉमन कोड है इसकी लंबाई हमें निकालनी है, ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ, इसका नाम देते हैं ABC, यानी हमें AC का डबल हमें निकालना है। अब ध्यान से देखें, ये पूरी एक रेडियस है, और ये यहाँ से BC कितना होगा, इसका हाफ होगा, रेडियस का हाफ। यहाँ पे AB क्या होगा, एक रेडियस होगी, यानी अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना C है, और AC का डबल ही हमारी कोड होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये अगर मैं 1 मान लेता हूँ, ये 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो ये पाइथागोरस से कितना निकल के आएगा, ये √3 निकल के आएगा, ठीक है। सवाल में 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5/2 है, या फिर 2 की वैल्यू निकाल लो, 5 है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 की वैल्यू क्या होगी, 5/2 √3, ठीक है। लेकिन ये तो AC निकल के आई, AC का डबल ही हमारी क्या होगी, कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की लंबाई क्या निकल के आएगी, 5/2 √3 का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, 2 से 2 गया, 5 √3 ही हमारा कॉमन कोड की लेंथ होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल के छात्रों को तैयार करना चाहिए, भी हमारा पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। जॉन डेवी ने बच्चों के एजुकेशन पे फोकस करके बताया था कि उन्हें उनके प्रेजेंट के हिसाब से ही एजुकेशन देनी चाहिए, जो उनकी प्रेजेंट लाइफ में काम आ सके, ठीक है। तो वर्तमान जीवन के हिसाब से बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अगर x + 1/x 2 के इक्वल है, तो हमें √x + 1/√x का मान निकालना है। यहाँ हम वैल्यू पुटिंग से देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 + 1/1, 1 + 1/n यानी कि 2, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, 1 √1 यानी 1 + 1 यानी 2 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा हमें, तब 158 कौन से नंबर का पद होगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड है कि हम AP बनाने की कोशिश करें। n पदों का जोड़ है, n पदों का जोड़, अगर मैं पहला पद निकालूं तो हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1, तो 1 रखते हैं। तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी 3 प्लस में 5n यानी 5, यानी पहला पद आया 8। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 पदों का जोड़ आएगा, 2 रखने पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 12, प्लस में 5 इंटू 3 यानी 15, सॉरी 5 इंटू 2 यानी 10, यानी 22 आया। 22 क्या है, पहले दो पदों का जोड़, पहले दो पदों का जोड़ 22 है, और पहला पद 8 है, यानी दूसरा पद क्या रहा होगा, 14, ठीक है। अब पहले 3 पदों का जोड़ अगर निकाल लें तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, प्लस में 5 इंटू 3 यानी 15, तो 27 + 15 यानी कि 42, पहले 3 पदों का जोड़ है। अब पहले 3 पदों में से पहले 2 पद 22 दे रहे हैं, तो तीसरा पद 20 दे रहा होगा, यानी तीसरा पद क्या है, 20 है, यानी AP बन रही है 8, 14 और 20,
ठीक है। AP क्या है 8, 14 और 20। अब इसी AP का हमें 108 नंबर पता लगाना कि कौन से नंबर का पद होगा। तो AN की वैल्यू हमें निकालनी है। AN क्या होता है, सॉरी N की वैल्यू हमें निकालनी है। AN हमें दिया हुआ है, AN ही हमें AN क्या होता है अपना N A प्लस N-1D। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये बड़ा 158 दिया हुआ है, ये हमारा पहला पद यानी 8 है, प्लस में N की वैल्यू हमें निकालनी है कौन से नंबर का पद होगा। इनटू में D कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है तो 6 आ गया। यहाँ से हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। 158 में से 8 गए 150, 150 को 6 से भाग करेंगे 25 का 150, तो N-1 की वैल्यू क्या आई 25, N की वैल्यू क्या आई 26, तो 26वां पद ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है x⁴ + 1/x⁴ हमें 119 दे रखा है, x ग्रेटर दैन 1 भी बता रखा है, हमें ये मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करते हैं, दोनों साइड 2 ऐड करेंगे। दोनों साइड 2 ऐड करने पे ये क्या बनेगा x⁴ + 1/x⁴ प्लस में 2 इज इक्वल टू, दोनों साइड 2 ऐड किया तो इस साइड भी 119 + 2 121 बन गया। ठीक है, अब ये जो बन रहा है ना ये x² + 1/x² का होल स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर को मैं साइड ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या बनेगा हमारा 11 बनेगा। तो x² + 1/x² का मान आ गया हमारा 11। यहाँ से अगर मैं x - 1/x का मान निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे -2 ऐड करना पड़ेगा, यानी x - 1/x का होल स्क्वायर का मान निकल के आया। दोनों साइड -2 ऐड करेंगे या फिर -2 करेंगे, तो यहाँ पे -2 करेंगे, 11 - 2 यानी 9 आया। यानी x - 1/x का क्या मान आ गया, ये स्क्वायर उस साइड रूट में बदलेगा यानी 3 आया। x - 1/x का मान 3 आया है, हमें निकालना था ये मान। तो जो x³ - 1/x³ का मान होगा वो होगा 3 का क्यूब प्लस में 3 × 3। ठीक है, यानी 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 यानी 27 + 9 36 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि S त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, ठीक है, एंगल A 30 डिग्री, एंगल BSC का मान हमें निकालना है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल में क्या दिया हुआ हमें, कोई इन सेंटर दिया हुआ, ठीक है, S नाम है इसका, और ये ABC है। ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा 30 डिग्री, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होता है इन सेंटर के केस में क्या होता है, एंगल S का मान जो होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, यानी कि 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A यानी 30/2 यानी 15 यानी 105 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि A हमारा ये दे रखा है, B हमारा दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है सबसे पहले, और इसके आंसर जो दे रखे हैं वो सिंप्लीफाई करके दिए हुए हैं। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्रैक्शन इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, A² + AB + B²। अगर मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे एक AB की जरूरत है यानी A + B का होल स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे एक AB की जरूरत थी तो एक AB जोड़ना पड़ा, एक घटाया तो -AB ऐसे लिख देंगे। इसी तरीके से नीचे नीचे माइनस का बन रहा है तो A + B का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3AB हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं A + B और AB का मान निकालूँ तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से मैं A + B का मान निकालता हूँ, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं, देखो ऊपर बनेगा √5 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में √5 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी 5 - 1 यानी नीचे 4 बनेगा। ऊपर A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ A² + B² यानी 5 + 1 6/4, 6 दूनी 12/4 यानी A + B का मान आया 3। A × B क्योंकि ये रिवर्स है एक दूसरे के, तो A × B में क्या आएगा 1 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई 1 आएगी, तो ये यही इनपुट करेंगे। तो A + B की जगह 3 और A × B की जगह 1, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 8 ऊपर आएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 - 3 9 - 3 यानी 6, 8/6 यानी 4/3, 4/3 ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि 3 5 6 7 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती यानी प्रोपोर्शन में हों। तो जब भी प्रोपोर्शन में संख्याएं, चार जो नंबर दिए हुए हैं वो कब प्रोपोर्शन में होंगे, जब पहली और फोर्थ का मल्टीप्लाई, यानी अगर चार नंबर A B C D हैं ये कब प्रोपोर्शन में होंगे,
यानी ए रेशो बी बराबर हो किसके, सी रेशो डी के। कहने का मतलब है ए की डी के साथ गुणा किसके बराबर आए, बी की सी के साथ गुणा के, यानी बीच वाले 2 नंबर की गुणा पहले और लास्ट की 2 नंबर की गुणा के बराबर आए तब होगा। ठीक है, अब हम बाई ऑप्शन देखते हैं। अगर 5 घटाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में तो -2 बचेगा, दूसरे ऑप्शन में 0 हो जाएगा। 0 हो जाने पे ए इंटू डी बी इंटू सी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 7 घटाते हैं तो लास्ट नंबर जो है वो 0 हो जाता है, तो भी ये बराबर नहीं आएंगे। अगर हम 9 घटाते हैं, 9 घटा के देखते हैं तो यहाँ पे बनेगा -6 और यहाँ पे बनेगा -4 और थर्ड नंबर जो बनेगा वो बनेगा -3 और लास्ट नंबर बनेगा -2। अब फर्स्ट और फोर्थ की भी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, +12 और सेकंड और थर्ड की भी +12 आ रही है, यानी 9 ही अपना आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 40,960 थी। यदि उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 49,130 हो तो प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हमें पता लगानी है। तो हम इनका रेशो चेक करते हैं। तो 40,960 रेशो 49,130, ये कब है, 3 साल का रेशो है ये, 3 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, यानी निकल के आई है 4,096 और 4913 3 साल में। 3 साल के लिए हम क्यूब चेक करते हैं, किसका क्यूब हो सकता है, 4,096 किसका क्यूब होगा, 16 का क्यूब बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, 3 साथ में आता तो ये 17 क्यूब मिलेगा। ठीक है, यानी कि 3 साल में जनसंख्या 16 क्यूब से 17 क्यूब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल में जनसंख्या 16 से 17 हुई, 1 साल में जनसंख्या 16 से 17 ही होगी, यानी 1 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई, किस पे, 16 पे, यानी 1/16 की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान जनसंख्या का 1/16 की बढ़ोतरी हुई है अगले साल। ठीक है, 1/16 का मतलब 6 से ही 1/4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में क्वेश्चन को सोल्व करने की जो अप्रोच आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।